कभी सोचा है आज से 100 साल या शायद 1000 साल बाद हमारी दुनिया कैसी दिखेगी? पीटर थिल की किताब है 0 to 1। उसके बिल्कुल आखिर में ना इसी सवाल का एक ऐसा जवाब छिपा है जो दिमाग घुमा देता है। ये हमें मजबूर कर देगा कि हम भविष्य के बारे में जो कुछ भी सोचते हैं उसे एक बार फिर से सोचें। इंसानियत का भविष्य सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? पर यह सिर्फ एक कल्पना नहीं है, ये एक बहुत बहुत जरूरी सवाल है। तो चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि हमारे सोर्स हमें क्या रास्ते दिखाते हैं। तो देखिए, इस बड़े सवाल का जवाब खोजने के लिए हम चलते हैं फिलोसोफर निक बॉस्ट्रम के पास। उनके हिसाब से ना हमारे भविष्य के लिए 4 रास्ते हो सकते हैं, सिर्फ 4। ये कौन से रास्ते हैं? चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला रास्ता शायद थोड़ा जाना पहचाना सा लगे, बार बार पतन। ये वही कहानी है जो हम इतिहास की किताबों में पढ़ते आए हैं कि बड़ी बड़ी सभ्यताएं बनती हैं, अपने शिखर पर पहुंचती हैं और फिर बिखर जाती हैं। एक कभी न खत्म होने वाला चक्र। पर क्या इस बार भी सच में ऐसा ही होगा? दूसरा रास्ता है एक पठार का, मतलब एक ठहराव। जरा सोचिए कि पूरी दुनिया तरक्की कर ले, सब आज के सबसे अमीर देशों के बराबर पहुंच जाएं और फिर बस सब कुछ रुक जाए। कोई नई तरक्की नहीं, कोई नया आविष्कार नहीं। ऐसी दुनिया में जीना कैसा होगा? और फिर आता है तीसरा रास्ता, जो सच कहूं तो सबसे ज्यादा डरावना है, विलुप्ति। मतलब एक ऐसी तबाही, इतना बड़ा पतन कि इंसानियत उससे कभी उभर ही ना पाए। और आज हमारे पास जिस तरह के हथियार हैं, उसे देखते हुए ये डर अब सिर्फ कहानी नहीं लगता। लेकिन एक चौथा रास्ता भी है और ये उम्मीद से भरा है। ये है तेजी से उड़ान भरने का रास्ता। एक ऐसी जबरदस्त छलांग जो हमें एक इतने बेहतर भविष्य में ले जाए जिसकी हम आज कल्पना तक नहीं कर सकते। इतना अलग कि उसे शब्दों में बताना भी मुश्किल हो जाए। तो ये हैं हमारे सामने 4 रास्ते। पर सवाल ये है कि हमारा असली भविष्य कौन सा है? चलिए अब जरा इनकी पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन सा रास्ता ज्यादा मुमकिन लगता है। और हो सकता है जवाब आपको हैरान कर दे। तो जो पहला रास्ता था ना, बार बार पतन वाला, वो आज की दुनिया में मुमकिन नहीं लगता। जानते क्यों? क्योंकि आज ज्ञान और टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में फैल चुकी है। अगर कोई बहुत बड़ी तबाही होती भी है तो हम वापस पाषाण युग में नहीं जाएंगे, नहीं, बल्कि ज्यादा संभावना इस बात की है कि हम हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। अच्छा, तो फिर उस ठहराव वाले भविष्य का क्या? वो तो शांतिपूर्ण लगता है ना? पर मुश्किल ये है कि अगर दुनिया में कुछ भी नया नहीं बन रहा तो ये एक जीरो सम गेम बन जाता है। मतलब संसाधन तो उतने ही हैं। अब अगर किसी को ज्यादा चाहिए तो किसी और से छीनना ही पड़ेगा। और यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। और ये स्लाइड उस खतरनाक तस्वीर को बिल्कुल साफ कर देती है। जब हर इंसान, हर कंपनी, हर देश उन्हीं गिनी चुनी चीजों के लिए लड़ेगा तो क्या होगा? एक तरफ होगी जबरदस्त होड़ और दूसरी तरफ सीमित संसाधनों के लिए एक दुनिया भर में चलने वाला संघर्ष। और यहीं हम एक चौंकाने वाले नतीजे पे पहुंचते हैं। ठहराव का मतलब शांति नहीं है, बल्कि ठहराव संघर्ष को जन्म देगा और वो संघर्ष आखिर में विलुप्ति की तरफ ही ले जाएगा। मतलब एक जगह रुक जाना तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो अगर पहले 2 रास्ते बंद हो चुके हैं तो हमारे पास बचे हैं बस 2 विकल्प। एक तरफ है ठहराव जिसका अंत विनाश है और दूसरी तरफ एक सिंगुलैरिटी। अब ये सिंगुलैरिटी क्या चीज है? चलिए पता लगाते हैं। सिंगुलैरिटी ये तेजी से विकास का सबसे एक्सट्रीम रूप है। एक ऐसे भविष्य की कल्पना कीजिए जहां टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाए कि वो हमारी समझ से भी परे हो। सोचिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इंसानों से भी ज्यादा होशियार हो, या इंसानी दिमाग को सीधे कंप्यूटर से जोड़ना, कुछ ऐसा। रे कर्जवील जैसे भविष्यवादी तो मानते हैं कि ऐसा भविष्य आना तय है। उनका एक मशहूर कोट है, सिंगुलैरिटी बस आनी ही वाली है, मानो ये सब कुछ अपने आप ऑटोमैटिकली हो जाएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा है? और यहीं पर 0 to 1 का सबसे जरूरी तर्क सामने आता है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि चाहे कितनी भी ट्रेंड्स क्यों ना चल रहे हों, भविष्य अपने आप नहीं बनता, वो अपने आप चलकर नहीं आता। तो आखिर में असली चुनाव बहुत सीधा साधा है। ये कुछ नहीं और कुछ के बीच का चुनाव है। या तो हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और धीरे धीरे विनाश की तरफ बढ़ें, या फिर हम कुछ नया बनाएं, एक बेहतर भविष्य की रचना करें। और यही इस पूरी बात का सबसे शक्तिशाली संदेश है। भविष्य कोई लिखी हुई कहानी नहीं है जिसे हमें बस पढ़ना है। नहीं,
भविष्य एक खाली पन्ना है और कलम हमारे हाथों में है। इसे हमें ही लिखना है। हम बस ये मानकर नहीं बैठ सकते कि आने वाला कल अच्छा ही होगा। अगर हमें एक बेहतर कल चाहिए तो उसके लिए काम हमें आज अभी से करना होगा। उसकी नींव हमें आज ही रखनी होगी। और यहीं पर इस किताब का जो टाइटल है ना, 0 to 1, उसका मतलब सामने आता है। इसका मतलब है कुछ ऐसा बनाना जो पहले था ही नहीं, 0 से 1 तक की छलांग लगाना। जरा अपने आसपास देखिए, हर जरूरी चीज अनोखी है, सिंगुलर है। ये पूरा ब्रह्मांड, हमारी धरती, कोई भी देश, कोई कंपनी, यहाँ तक कि हर एक इंसान की अपनी जिंदगी भी। और इसका मतलब है कि हर जगह, हर पल कुछ नया बनाने का एक अनोखा मौका छिपा हुआ है। यही है 0 से 1 का असली मतलब। किसी की नकल करना, वो तो 1 से 2, 3 या 4 बनाना है, लेकिन कुछ बिल्कुल नया बनाना, वो है 0 से 1 बनाना। ये नकल नहीं, आविष्कार है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से करें? जवाब हैरान करने वाला सीधा है। अपने लिए सोचें। जब हम दुनिया को बनी बनाई धारणाओं के चश्मे से नहीं, बल्कि एक ताज़ी नई नज़र से देखते हैं, तभी हम एक बेहतर भविष्य बनाने का पहला कदम उठाते हैं। तो ये विश्लेषण हमें इस सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, वो अगली नई चीज़ क्या होगी जो दुनिया को बदलेगी? भविष्य का अगला पन्ना अभी लिखा जाना बाकी है।